कि एक बार ये रावण जो था ना, ये सूर्यवंशी में जो भी राजा होते थे ना, सूर्यवंशी ही भगवान राम थे ना। तो सूर्यवंशी में जैसे हम लोगों ने सुना कि राजा दशरथ का बाप कौन था, राजा अज। अज ने ही अयोध्यापुरी बनाया था, पर अज किसका बेटा था, ये राजा रघु का बेटा अज था। तो ये राजा रघु बड़े धर्मात्मा राजा, अब एकदम धर्मात्मा थे। रावण इतना उचक्का था, खुरफाती, कि राजा रघु को भी परेशान करता था, हमको टैक्स दो, रंगबाजी टैक्स, खुराकी दो। तो राजा रघु को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने मंत्री को कहा, मंत्री जी एक मिट्टी का लंका बनाइए। मिट्टी का लंका बनाया गया, नक्शा में होता है उसी तरह। रावण जैसे वहां आया ना टैक्स लेने के लिए, तो राजा रघु का जो मंत्री था वो मिट्टी के लंका के एक गेट को ऐसे मीटर गिरा दिया और बोला, रावण तो देख तुम्हारे सोने के लंका का जो गेट है ना वो ध्वस्त हो गया है। अनेक हाथों से ये में वो गेट गिर गया। ये राजा रघु का मंत्री बोला, रावण तू यदि ज्यादा दादागिरी किया ना तो मैं ये मिट्टी के लंका को मिट्टी में मिलाऊंगा तो तुम्हारा सोने का लंका मिट्टी में भी मिल जाएगा, इसलिए जल्दी से भागो। तब रावण गिड़गिड़ाता हुआ, सरकार छोड़ दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, भागा वहां से। पर उसी समय राजा रघु को बड़ा क्रोध हुआ था कि ये दुष्ट ये बार बार परेशान करता है, तो गुस्सा से एक तीर निकाला था कि इसको आज मार ही दूंगा। पर रावण हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाया, महाराज अब मैं गलती नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। तो राजा रघु ने कहा था, सुन रावण, रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाई पर वचन न जाए। ये रघुकुल की रीति है कि प्राण चला जाए पर वचन नहीं जाता है। मैं बोल दिया कि तुम्हारी मृत्यु इस बाण में है तो है, पर तू गिड़गिड़ा रहा है तो देख तुम्हारी मृत्यु इसी बाण में है। यदि ये बाण तू सुरक्षित रखेगा तो तुझे कोई मार नहीं सकता है। तो वही बाण रावण लेकर के अपने सोने की लंका में बीच खंभा में उसको चुनवा दिया था, ऊपर से वो लगा दिया था टाइल्स पत्थर जो भी है। और ये गुप्त भेद किसी को नहीं बतलाया था, केवल मंदोदरी महारानी को वो बतला दिया था। पर आगे चल के इसलिए ये रावण तब से अपने आप को अमर समझने लगा कि हमको कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि जानता था मेरी मृत्यु तो खंभा में, इसकी बात कोई जानता नहीं, तो इसका मतलब अमर है। तो इसीलिए आज रावण ब्रह्मा बाबा के पास चुनौती लेकर के गया कि मैं दुनिया में अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते, बेटा रावण तू लगता है कि दिन में सपना देख रहा है, तुमको किसने बोल दिया कि तुम अमर है? कहते मैं, मेरी आयु कोई नहीं मार सकता मुझे। ब्रह्मा जी कहते, तो सुन रावण, आज के तीसरे दिन अवधपुरी का राजा जो महाराज दशरथ है उसकी शादी कौशल नरेश की राजकुमारी कौशल्या से होगी आज के तीसरे दिन। और तुम्हारा संयोग यही लिखा है कि उसकी शादी के बाद जो उससे संतान होगा उसी से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। रावण आग बबूला हो गया, वो कैसे हो सकता है, मेरी मृत्यु तो खंभा में। ये ब्रह्मा लगता है कि बूढ़ा हो गया ब्रह्मा बाबा, इसलिए इसकी बुद्धि सटिया गई है। अभी मैं इसको दिखाता हूं, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। रावण वो पुष्पक विमान पे सवार उड़ता हुआ गया वधपुरी, और वहां पर विवाह की रस्म की तैयारी हो रही थी। अचानक खुरफाती आक्रमण किया और राजा दशरथ को बंदी बना करके ले आया और ला करके क्या किया, राजा दशरथ को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में वो सुमंत ऋषि के साथ, ये जो सुमंत मंत्री है ना, महामंत्री सुमंत जी, उसी के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे सरजू नदी में। रावण ने आक्रमण किया और उसके नाव को तोड़ फोड़ करके उसको डुबा करके रावण वहां से चला गया। लो, अब जब ये राजा दशरथ ही मर गया तो न राजा दशरथ ही नहीं तो राम कहां से आएगा, चला गया।
अब सोचा कि चलो उस कौशल्या राजकुमारी को भी खत्म करके आता हूँ, वो थोड़ा सा क्यों बचा रहेगा। तो उधर चला गया कौशल नरेश के पास, और तब तक में राजा दशरथ देव योग से डूबा नहीं, और जो नाव का तख्ता था ना उसको पकड़ के नदी के बहाव में बहते बहते समुद्र तक चला गया, किनारे लग गया। और इधर रावण कौशल नरेश के राज्य में आक्रमण किया और कौशल्या राजकुमारी का हरण करके एक पिंजरा में बंद करके उसको लेके भागा। और जाकर के समुद्र किनारे रावण का एक मित्र था मत्स्यराज, बड़का मछली, उसको बोला कि देख भैया मैं तुम्हारे पास धरोहर रखता हूँ, ये पेटी को, और तुम इसे रखना, और जब मुझे जरूरत होगा तो वो दे देना। तो मत्स्य के हाथ में दे दिया वो मछली, ये मतलब ये राजकुमारी को जिसको पेटी में बंद करके रखा था। और रावण ठा करके हंसता हुआ ठठाता हुआ पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास। कहते महाराज तुम्हारी पोथी पत्रा में सब फालतू चीज लिखा हुआ है, आप बताओगे मैं कैसे मरूंगा, क्योंकि तुम जिससे राम का जन्म लेना संजोग लिखा था वो मैं दोनों को खत्म कर दिया। पर देखिए विधाता के विधान को कोई नहीं जानता है। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ा गहन होती है। हम जहां से सोच मेरा खत्म होता है वहां से परमात्मा की सोच शुरुआत होती है। सबसे बड़े चतुर ज्ञानी परमात्मा है ना। तो देखिए क्या हुआ कि ये राजा दशरथ नदी से भसते भसते समुद्र में चला गया, समुद्र के किनारे लग गया। और वो जो पेटी में बंद थी ना वो राजकुमारी, तो मछली ने क्या किया, तो उस पेटी को समुद्र किनारे रख करके और मछली भी चला गया समुद्र में चारा करने। ये समुद्र किनारे जो राजा दशरथ आया सुमंत मंत्री के साथ, तो देखा कि पेटी समुद्र किनारे है। तो राजा दशरथ कहते मंत्री जी ये पेटी में क्या हो सकता है। कहते महाराज देखो खोल के। तो राजा मंत्री ने जब पेटी को खोला तो निकली राजकुमारी। आश्चर्य हुआ कि ये तो वही राजकुमारी है जिससे मेरी शादी आज ही अभी होने वाला है, ये मुहूर्त तो अभी का ही है। तो सुमंत जी कहते महाराज चिंता मत करो, हम भी थोड़ा बहुत पंडिताई जानता हूँ, आज मुहूर्त भी सही है, दुल्हा दुल्हन साथे में, तो चलो मैं मंत्र मार के आप दोनों का शादी ही कर देता हूँ। तो राजा दशरथ तो तैयार हो गए और झाड़ फूक दिए, दो चार मंत्र, स्वस्ति वाचन मंगलाचरण, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनु हरि। शादी हो गई। उधर ब्रह्मा जी को चुनौती दे रहे रावण कि मैंने वो दोनों को खत्म कर दिया, वो राम कहां से आएगा। तो ब्रह्मा जी कहते बेटा रावण तू जिसको खत्म किया है ना वो खत्म नहीं हुआ, उसकी शादी हो चुकी है। और रावण को लगा हम तो उसको उजाड़ पुजार के उसको बंद करके आए। तो ब्रह्मा जी कहते जाके देख क्या हुआ है। तो जैसे गया तब तक में क्या हुआ, तो राजा दशरथ, मंत्री सुमंत और कौशल्या महारानी तीनों उसी पेटी में बंद हो गए। और पेटिया को लेके रावण आया, सोचा कि ब्रह्मा जी के सामने ही इसका खत्म करूंगा, खत्म। पेटी लाया सामने तो देखा कि राजा दशरथ और महारानी कौशल्या और मंत्री वो सुमंत तीनों निकले पेटी से। तीनों मतलब दोनों राजा रानी शादी हो गई थी। तो ब्रह्मा जी कहते देखा बेटा तूने शादी नहीं होने के लिए क्या नहीं किया, लेकिन देखो सही मुहूर्त में शादी हो गई कि नहीं। तो रावण ने चंद्रहास तलवार निकाला, मतलब शादी हो गई तो क्या हुआ, अभी ये कैसे बचेगा मेरे तलवार से, अभी मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तब क्या होगा। तो ब्रह्मा जी कहते खबरदार रावण, यदि तूने ये खुरफाती वाला काम किया, इस राजा दशरथ को मार दिया, तो एक ऐसा भी संयोग लिखा हुआ है कि राजा दशरथ यदि मरा, इसके शरीर से जो खून का बूंद टपकेगा उसी से राजा राम प्रकट होकर के तुम्हारा काम तमाम कर देगा। हाँ, रावण का दम सूख गया, जी जान लेके भागा वहां से।